एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में मैं आपके साथ सभी तीनों फॉर्मेट डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रिवैल्यूएशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट मैं तीनों एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्टूडेंट इसी यहाँ पे आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि आपके सामने एज इट इज ये आपको क्वेश्चन गिवन है, आप वन टाइम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। मोहन एंड सोहन दो पार्टनर हैं और इनका जो रेशियो है वो 3:2 है, यानी 3/5 और 2/5। बैलेंस शीट आपको गिवन है, कैपिटल है, एसेट साइड गिवन है आपको। कैपिटल में मोहन सोहन की कैपिटल है और क्रेडिटर है। एसेट्स में कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट है। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर आपका एक टॉपिक चल रहा है, उसमें एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। They decide to admit Rohan to 1/3 share on the terms that he is to pay into the business 1 lakh as a goodwill and sufficient capital of give to 1/3 share of a total capital of new firm. It was agreed that provision for bad debt reduced 10,000, that is the stock of revalue 2 lakh and that the plant be reduced to 50,000। स्टूडेंट्स यहाँ ये क्वेश्चंस है आपके सामने, हम आज इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसी की तरह आपके सभी क्वेश्चंस होंगे, जो कोई चेंजेस होगा वो मैं आपको वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड अकाउंट होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड होगा आपका बैलेंस शीट। तो हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट लिखा हुआ है they decide admit Rohan to 1/3 share on capital terms and the pay into the business of 1 lakh। स्टूडेंट की गुडविल है 1 लाख रुपीज की। आप हमेशा ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया भी था जब मैं आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा था कि आप हमेशा गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। यहाँ क्वेश्चन में आपको बता दिया गया कि गुडविल की वैल्यू 1 लाख रुपीज है। कितना है स्टूडेंट? 1 लाख रुपीज है। अब इस 1 लाख को आपको जो ओल्ड पार्टनर है, कौन कौन है ओल्ड पार्टनर? मोहन और सोहन। तो यहां लिखेंगे हम मोहन एंड यहां लिखेंगे सोहन। तो इस 1 लाख का आपको सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमें गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टूडेंट मैं बता देता हूं यहां आपको, नॉर्मली मैंने तो कैलकुलेट किया हुआ है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस में 90 to 95% क्वेश्चंस में जो भी ओल्ड रेशियो होता है वो ही मैक्सिमम क्वेश्चंस में सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो यहां क्वेश्चन में मैंने तो कैलकुलेट किया हुआ है, आपको ऑलरेडी बता दूं 3:2 यानी 3/5 और 2/5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो इनका 2:3 आ रहा है या 3:2 आ रहा है। क्लियर इतना? तो मैं इसे यहां से डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, कट कर लेता हूं पहले। तो 60,000 मोहन लेगा और 22 जा 40,000 कौन लेगा? आपका सोहन। तो गुडविल का वैल्यूएशन तो हमने कर दिया। अब गुडविल को लिखना कहां है? आप कभी भी गुडविल को यहां नहीं लिखते, यहां लिखते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा कैसे लिखेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। हमें पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद हम यहां चलेंगे। स्टूडेंट फर्स्ट बताया इसमें आगे, इट वॉज एग्री दैट प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी रिड्यूस 10,000। तो स्टूडेंट ये बताया गया जितना भी प्रोविजन है, प्रोविजन आप देख लीजिए कितना है। आप सबसे पहले क्वेश्चन में जाइए, डेटर की वैल्यू है 1 लाख। 1 लाख में से 40,000 प्रोविजन लेस हुआ है। तो जो प्रोविजन पहले 40,000 था अब वो 10,000 रिड्यूस हो चुका है, यानी कम हो चुका है। तो अब प्रोविजन कितना बचता है? बाय प्रोविजन। तो अब प्रोविजन कितना बचता है आपके पास? 30,000। क्लियर है? देखो स्टूडेंट्स यहाँ इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आपको डायरेक्ट परसेंटेज निकालनी होती है डेटर्स पे, कि आपको डेटर्स पे 5% आरएबीडी बनानी है और यहाँ प्रोविजन ना होता, यानी 40,000 गिवन ना होता, केवल 1 लाख होता, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का 5% निकालना था और उसे यहाँ लिख देना था, इसमें यहाँ पे डेबिट में टू आरएफबीडी
65,000। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट आपको प्रोविजन क्रिएट करना था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो आपके प्रोविजन है वो 10% से रिड्यूस हुए हैं, तो यानी 40 में से 10 रिड्यूस हो चुके हैं, तो 30,000 अभी भी आपके पास रिमेनिंग है। अच्छा 40,000 कैसे? क्योंकि आप अगर बैलेंस शीट में देख पा रहे हो तो डेटर का 1 लाख है, 1 लाख में से आपको 40,000 प्रोविजन गिवन है, तो पहले 40,000 था, अब 10,000 रिड्यूस हो चुका है, तो यहाँ इसलिए हमने 30,000 लिखा। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट? आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया आपको दैट द स्टॉक ऑफ रिवैल्यू 2 लाख। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बता दिया जाता है स्टॉक को आपको सबसे पहले बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में कितना है स्टॉक। बैलेंस शीट में आपको गिवन है 1,50,000, जहां डेटर से उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है डेटर 1,50,000, लेकिन रिवैल्यू होने के बाद ये 2 लाख हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आपकी एसेट्स इंक्रीज होगी तो आप यहां लिखेंगे टू स्टॉक। स्टूडेंट बताइए कि पहले स्टॉक कितना था 1,50,000, अब कितना हो गया 2 लाख, तो इंक्रीज हुआ ना। जब आपकी एसेट्स इंक्रीज होती है तो आप रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड लिखते हो, यही बताया था मैंने कल रिवैल्यूएशन में आपको। ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है एंड दैट द प्लांट बी रिड्यूस 50,000। प्लांट अब 50,000 रह चुका है। प्लांट की वैल्यू पहले देखो कितनी थी 65,000 एंड अब कितनी हो चुकी है 50,000। तो स्टूडेंट प्लांट कितना रिड्यूस हुआ? तो 2 प्लांट। क्यों? हमने इधर ही क्यों लिखा प्लांट को? मैंने बताया था आपको जब मैंने आपके साथ ये रिवैल्यूएशन का अकाउंट डिस्कस किया था कि जितने भी एसेट्स डिक्रीज होंगी डेबिट, इंक्रीज होंगी क्रेडिट, तो यहां अब रिड्यूस होने के बाद प्लांट की वैल्यू 50,000 रखनी है। तो पहले 65 था, 50 रह गया, तो कितना लॉस हुआ है 15,000। कितना? 15,000। इतनी बात क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट देखिए इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल मुझे पता है क्रेडिट साइड का ज्यादा है, कितना है 80,000। 30 प्लस 50 80,000, यही मैंने यहाँ लिखा, यही यहाँ लिखना। इसमें से मुझे 15,000 लेस करना है। 15,000 लेस करने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी जो वैल्यू है वो 65,000 आती है। कितनी आती है 65,000। अब मुझे यहां लिखना है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। क्या लिखना है? ट्रांसफर। अब ट्रांसफर कौन कौन करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने। जितना बैलेंस लेस करके आया, जितना बैलेंस क्या है लेस करके आया है, तो उसे लिखना है एज कैपिटल। सॉरी, जो भी पार्टनर है, जो भी पार्टनर है, कौन कौन है, मोहन और सोहन, तो यहां लिखेंगे मोहन्स कैपिटल और यहां लिखेंगे सोहन कैपिटल। तो मोहन्स की जितनी भी कैपिटल है, सोहन की जितनी भी कैपिटल है, उसे हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किसे? इसका जो बैलेंस है वो आया है 65,000। तो स्टूडेंट में अगर 65,000 का जो रियलाइजेशन है, इसमें बैलेंस आया 65,000, इसे मुझे 3/5 और 65,000 को 2/5 में करना है। स्टूडेंट ये 3/5 2/5 कौन सा है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा केवल गुडविल को छोड़कर, वो सभी ओल्ड रेशो में होगा। तो ओल्ड रेशो हमारा कौन सा है 3:2, तो मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं स्टूडेंट, ये आएगा आपका 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यहां से आ जाता है 13 3 जा 39 और 13 2 जा 26। तो स्टूडेंट यहां से आपका जो बैलेंस आया है 39,000 यहां से आएगा, 26,000 यहां से आएगा। कितनी बात क्लियर है स्टूडेंट? स्टूडेंट सेकंड अकाउंट है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या बताया था, यहां भी आपके साथ डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको लिखना है बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखना है? बाय बैलेंस बीडी। स्टूडेंट ये कौन सा बैलेंस होता है? ये बैलेंस वो बैलेंस होता है जो आपको क्वेश्चन में यानी बैलेंस शीट में गिवन होता है ऊपर ही लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नाम से। तो यहां
मोहन की कैपिटल 2 लाख है जो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ सोहन की कैपिटल आपको 1 लाख है जो क्वेश्चन में गिवन है, रोहन की कैपिटल गिवन नहीं है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको यहां बताया था, अगर याद हो, जितने भी फंड होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जितना भी आपका वर्कर्समैन कंपनसेशन फंड है या आपके रिजर्व हैं वो सभी क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड रिजर्व गिवन है? नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है? नहीं है। तो स्टूडेंट फर्स्ट तो ये आ जाता है। सेकंड मैंने आपको ये बताया था कि रिवैल्यूएशन का बैलेंस इधर आया है तो आपको ट्रांसफर करना इधर, डेबिट आया है तो क्रेडिट ट्रांसफर करना है, क्रेडिट आता तो डेबिट ट्रांसफर करेंगे। तो डेबिट में बैलेंस है इतना, हम लिख लेते हैं यहां बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन कितना है? 39,000 यहां है मोहन का और 26,000 है सोहन का। रिवैल्यूएशन का बैलेंस आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम गुडविल। ये गुडविल मेन पॉइंट है स्टूडेंट। सबसे ज्यादा अगर डिस्टरबेंस होती है तो गुडविल में होती है, तो हम यहां लिख लेते हैं गुडविल को। अब मैंने आपको गुडविल का फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट में ही बता दिया था कि आपको गुडविल को ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है? आपको गुडविल में देखो, मैंने फर्स्ट कैलकुलेशन यहां बता दिया आपको कि गुडविल आपकी कितनी है, 1 लाख। 1 लाख में से मोहन और सोहन अपना अपना हिस्सा ले लेंगे, अपना अपना शेयर लेंगे। तो 1 लाख का 3/5, 1 लाख का 2/5। ये कहां से आया स्टूडेंट? गुडविल को हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और सैक्रिफाइस रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आप जानते होंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इतनी बात क्लियर स्टूडेंट? तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो मैंने वहां ऑलरेडी, मुझे तो पता है, कैलकुलेट कर लिया मैंने, लेकिन आपको कैलकुलेट करने के बाद ही लिखना है। तो गुडविल आती है, अभी मैंने कैलकुलेट किया, मोहन की तो आई है 60,000। कितना? 60,000। सोहन की कितनी आई है? 40,000। तो यहां हमने इसे अमाउंट को लिख दिया है। अब स्टूडेंट आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये है, गुडविल हम हमेशा इधर ही लिखते हैं। मैंने आपको जब फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था तो वहां ये बताया था कि अगर गुडविल ओल्ड पार्टनर द्वारा विड्रॉ की जा रही है तो आपको गुडविल को इधर भी लिखना है। क्लियर है? यहां भी आप गुडविल को लिख लेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें लिखेंगे, उस क्वेश्चन में लिखेंगे जिसमें ये बताया गया होगा कि ओल्ड पार्टनर द्वारा गुडविल को विड्रॉ कर लिया गया। क्लियर है? तो जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने यहाँ इस क्वेश्चन में कोई भी विड्रॉ नहीं किया है। अब हम बैलेंस निकालते हैं। स्टूडेंट अगर मैं 2,39,000 और 60,000 को ऐड करता हूं तो 2,99,000 आता है। 2,99,000। उसके बाद मैं इसे ऐड कर लेता हूं 1,66,000। 1,66,000। स्टूडेंट यहां लिखना है मुझे टू बैलेंस CD। क्या मेरे पास 2,99,000 में से लेस करने के लिए कुछ है? नहीं, तो यही बैलेंस आ जाएगा 2,99,000। क्या मेरे पास 1,66,000 में से कुछ लेस करने के लिए है? नहीं, तो मेरे पास यही आ जाएगा 1,66,000। अब स्टूडेंट कंडीशन ये है कि इसमें तो कोई बैलेंस आया ही नहीं, आएगा। यहां आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। क्वेश्चन में बताया गया था, दे डिसाइड टू एडमिट रोहन। रोहन को 1/3 पार्ट के लिए, शेयर के लिए एडमिट किया गया था और वो बिजनेस में 1 लाख रुपए गुडविल लेके आया था। एंड उसके बाद क्वेश्चन को रीड कीजिए, सफिशिएंट कैपिटल टू गिव हिम 1/3 शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल पार्ट 1 है, जो टोटल है, टोटल पार्ट 1 है, तो रिमेनिंग कितना आएगा? 1 माइनस जितना हमने न्यू शेयर को दे दिया है, न्यू पार्टनर को, तो 2/3 आया ना।
उसने ये कहा लास्ट में जाकर, जितनी भी टोटल जो इनकी कैपिटल होगी फर्म की, उसका हम इसे शेयर देंगे। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या करनी है? कैलकुलेशन ऑफ रोहन्स कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ रोहन कैपिटल। क्लियर है स्टूडेंट? टू थर्ड पार्ट के लिए जो कैपिटल है या शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो टोटल है दोनों की कैपिटल का। कितना? 2,99,000 प्लस 1,66,000। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको बताया, क्वेश्चन में ये बताया गया था 1/3 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो टोटल कैपिटल दोनों पार्टनर की ये है। अगर मैं यहां इसे टोटल कर लेता हूं तो मेरा जो टोटल आएगा वो 4,65,000 आएगा। कैसे आया ये मैं बता देता हूं। दोनों की कैपिटल है 4,65,000 यानी 299 प्लस 166 ऐड कर लेते हैं। 3 कंपल्सरी है, 9 6 15 9 6 15 1 16 2 3 1 और 1 4। क्लियर है स्टूडेंट? अब इस कैपिटल का देखो, इस कैपिटल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैंने बताया ना कि 2/3 पार्ट के लिए तो जो कैपिटल है वो ये है 4,65,000, लेकिन हमें तो टोटल पार्ट की कैपिटल देखनी है वन की। कितना है? तो 4,65,000 इंटू जो अपॉन में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो अपॉन में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी हम इसे यहां से पहले हाफ कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आप इसका डबल कीजिए। कैसे? सॉरी ट्रिपल करना है, मल्टीप्लाई करनी है। 0 0 5, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ये आ जाती है आपके पास। कितना? 6,97,500। अब वहां क्वेश्चन में ये बताया गया था इट वॉज एग्री, यानी ये दोनों एग्री थे 1/3 शेयर और टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। यानी हमें यहां से रोहन्स का शेयर निकालना है, यानी रोहन कैपिटल। उसने ये कहा था कि जो आपके पास न्यू कैपिटल आएगी इसका 1/3 पार्ट निकालना है। वो 1/3 पार्ट किसका होगा? रोहन का होगा। तो मैं अगर इसे 3 से डिवाइड कर देता हूं तो करके चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो 2,32,500 इसे हम यहां लिखेंगे बाय कैश के नाम से। आप इसे बैंक के नाम से लिख सकते हैं। कितना अमाउंट आया? 2,32,500। यही टोटलिंग यहां जाएगी 2,32,500, 2,32,500। कोई वैल्यू नहीं है लेस करने के लिए, तो 2,32,500। स्टूडेंट इतनी मीनिंग क्लियर हो चुका है? आप टेंशन ना लें, मैं इसके बाद भी इसे कंप्लीट दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा समझने के लिए। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? यहाँ बैलेंस लिखना, बाय बैलेंस बीडी। ये बैलेंस वो बैलेंस होगा स्टूडेंट जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन होगी, यानी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कौन सी है? 2 लाख और 1 लाख। उसके बाद हमने लिखा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन का बैलेंस वो होगा जो आपने इधर क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में लिखा होगा, इधर क्रेडिट में लिखना है। इधर आता तो इधर लिखना होता। गुडविल, जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया है उसे ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में। कैश ये वो होता है जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है। देखो स्टूडेंट ऐसा होता है नॉर्मली, आप मेरी बात को समझें।
जब एक पार्टनर न्यू एडमिशन लेता है तो वो गुडविल और कैपिटल लेके आता है। इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं लेके आया था, तो हमने कैपिटल को निकाल लिया। इस बार 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है, कट चुका है सीबीएसई के द्वारा, कोविड-19 चल रहा है। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन ना मिले, आपको इजी क्वेश्चन मिले। तो इजी क्वेश्चन में क्या होता है, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, जो 30% सिलेबस कट हुआ है, हो सकता है ये क्वेश्चन कट होगा और हुआ भी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सिंपल वे में, जब आपको न्यू पार्टनर की गुडविल मिले तो गुडविल को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और यहाँ 1 लाख के साथ साथ अगर उसकी न्यू पार्टनर की कैपिटल होती तो बाय कैश करके सेम ऐसे ही लिखना एज इट इज, बस उसमें कैलकुलेशन नहीं करनी। तो हमने बैलेंस निकाल दिया। अब स्टूडेंट हम बैलेंस शीट रेडी कर लेते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सभी जानते हो, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। स्टूडेंट फर्स्ट लिखना है आपको, क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को ध्यान से देखिए कितना है। ऊपर बैलेंस शीट में क्वेश्चन में क्रेडिटर गिवन है 40,000, कितना, 40,000 की। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद आपको यहां लिखना है कैपिटल। क्या लिखना है, कैपिटल। तो कैपिटल रोहन की भी होगी, पहले मोहन लिख लेते हैं, फिर सोहन लिख लेते हैं, और फिर रोहन लिख लेते हैं। तो रोहन की जो कैपिटल है, सॉरी मोहन की 2,99,000 है, सोहन की जो कैपिटल है 1,66,000 है, और रोहन की जो कैपिटल है वो 2,32,500 है। स्टूडेंट ये कहां से लिखा हमने, ये वो बैलेंस है जो आपने पार्टनर्स कैपिटल में कैलकुलेट किया है। 2,99,000, 166 और 232,500, इन सब की टोटलिंग करके 6,97,500 आएगा। यानी ये टोटल फर्म की कैपिटल है। देख लीजिए, ये रहा टोटल फर्म की कैपिटल, आपने कैलकुलेट भी किया। एसेट साइड चलते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपको कैश लिखना है। मैंने बताया था कि मैं कैश का एक इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। सिंपल है, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी। कैश छोड़ दीजिए ब्लैंक। उसके बाद डेटर, मैं डेटर्स का बताता हूं आपको। स्टूडेंट आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, डेटर की अमाउंट आपको क्वेश्चन में 1 लाख गिवन है। कितना गिवन है, 1 लाख। लेकिन इसमें से अभी आपने एडजस्टमेंट की थी और इसमें से 10,000 रिड्यूस कर दिए गए थे। कितने, 10,000। तो यहां से आपको 10,000 रिड्यूस करना है, किस नाम से, प्रोविजन के नाम से। ओके स्टूडेंट। तो लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो कितना आया, 90,000। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं, ऊपर कैश हम लिख चुके हैं, डेटर लिख चुके हैं, स्टॉक। अब आपको स्टॉक को लिखना है। क्या लिखना है, स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू पहले 1,50,000 थी, एंड एडजस्टमेंट में हमने देखा था कि रिवैल्यू होगी थी 2 लाख। तो स्टूडेंट 150 प्लस 50, तो जितना अब हो चुका है 2 लाख, वो लिखना है। स्टूडेंट एसेट्स का सिंपल वे बता देता हूं मैं आपको। जितनी एसेट्स लेस होके रह जाती है या इंक्रीज होके ऐड होके हो जाती है, उतना आपको यहां लिखना है। क्लियर है। कैसे, अब स्टॉक में यहां आपने कुछ इंक्रीज किया था, 150 प्लस 50 2 लाख हो गया। स्टॉक के बाद क्वेश्चन में गिवन है प्लांट। क्या गिवन है, प्लांट। प्लांट की वैल्यू देख लो कितनी है। प्लांट की वैल्यू पहले क्वेश्चन में 65 थी, लेकिन 65 में से 15 लेस हो चुकी है, तो अब कितना बचेगा, 50,000। तो इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, टोटलिंग करना है। लेकिन हमने अभी कैश का बैलेंस नहीं लिखा ना, मैं बताता हूं स्टूडेंट कैसे लिखना है। आप पहले इस साइड का टोटल कर लीजिए, क्रेडिटर सॉरी लायबिलिटी साइड का। तो 7,37,500 हमारा यहाँ पे कैश आ जाता है, सॉरी टोटल आ जाता है 7,37,500। तो 7,37,500 यही आपको इधर लिखना है, 7,37,500, 7,37,500। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, आपको इस वैल्यू में से ये सभी वैल्यू क्या कर देनी है, लेस कर देनी है। लेस करने के बाद 3,97,500 इसका बैलेंस आ गया। क्लियर है। मैंने आपको कैश का बैलेंस निकालना भी बताया था,
कैसे? आपको याद है जब मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने वहां आपको बताया था कि जितना कैश का बैलेंस होगा वो लिख लेंगे। पता है ये कैश का कितना बैलेंस है? 65,000। कितना है? 65,000 प्लस जितनी वो कैपिटल लेके आया, सॉरी कैपिटल तो लेके नहीं आया, गुडविल लेके आया। अब 1 लाख ये और 65,000 ये, तो कितना हो गया? 65,000। लेकिन कैपिटल को भी तो ऐड करना है इसमें, तो कैपिटल हमने कैलकुलेट की थी 2,32,500। अगर मैं इन सब का टोटल करता हूं तो 3,97,500 आएगा स्टूडेंट। क्लियर है? हमें ये यहां से कैश का बैलेंस मिल जाता है। वन टाइम चेक करके देख लेते हैं। 00 क्लियर है, कंफर्म है सब में, 00 ही है। 5 उसके बाद 2 है और 5 है, कितना होगा? 7। उसके बाद यहां से 3 और 6 9, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद कितना है? 2 और 1 3। ओके स्टूडेंट बात कर लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मैंने कहा था अभी कि मैं आपको क्वेश्चन करने के बाद भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन बनाना है। रिवैल्यूएशन बनाने के बाद आपको ये देखना है कि आपकी एसेट्स कौन से डिक्रीज हो रही है, कौन सी इंक्रीज हो रही है। हमें पता चला कि हमारे जो प्रोविजन है वो 10,000 से कम होगी, लेकिन प्रोविजन हमारे लिए एक्सपेंसिव है तो हमारे एक्सपेंसिव कम होगी 10,000 से, तो हमारी इनकम बढ़ चुकी है। यानी एसेट्स है तो इसलिए हमने पहले 40 से अब 30 हो चुके हैं। क्लियर है? स्टॉक की वैल्यू पहले 1,50,000 थी, लेकिन अब कितनी हो चुकी है? 2 लाख हो चुकी है। तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो चुकी है। जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। नेक्स्ट है प्लांट रिड्यूस टू ₹50,000। प्लांट रिड्यूस हो चुके हैं और वैल्यू 50,000 रुपए रह चुकी है। अब पहले 65 थी यानी 65,000 थी, अब 50,000 रह चुकी, तो कितना लेस हुआ? 50,000, यानी 15,000 का हमें लॉस है। स्टूडेंट बैलेंस निकाल दे क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था। 80 में से -15 कितना आया? 65,000। इस 65,000 को हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 39 आया हमारे पास ए का बैलेंस और 26,000 आया हमारे पास बी का बैलेंस। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमें पार्टनर्स कैपिटल में चलना है। पार्टनर्स कैपिटल में हम जो अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखना है। ये बैलेंस वो होगा जो ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट में आपको कैपिटल गिवन होगी। तो मोहन की 2 लाख और सोहन की 1 लाख। रिवैल्यूएशन का बैलेंस 39,000 26,000। कैसे? जो हमने रिवैल्यूएशन में डिस्ट्रीब्यूट किया। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट गुडविल। गुडविल की वैल्यू है 1 लाख रुपए। 1 लाख का आपको 60,000 और 40,000 कैसे निकाला? 1 लाख को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो वैल्यू आई है हमारे पास वो 60,000 और 14,000 आई है। अब हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, तो हमने एक पार्ट मान लिया कि हमारे पास टोटल पार्ट 1 है, यानी हमारे पास एक पार्ट है फर्म का। तो वो पार्ट का फर्म कितना मिला? हमने मान लिया 1। रिमेनिंग कितना बचा? 1 - 1/3 अपॉन 2/3। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर हमने इसमें से 1/3 ही कैसे लेस किया? 1/3 में बता देता हूं स्टूडेंट। 1/3 हमने इसलिए लेस किया कि जो हमारे पास एक फर्म है यानी एक पार्ट है टोटल, उसमें से जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो 1/3 शेयर लेगा ना, तो फर्म में से तो लेगा। तो इसीलिए जितना शेयर उसने ले लिया है उसे लेस कर देंगे। अब जो ओल्ड पार्टनर पे रेशो बचा है या जो पार्ट बचा है 2/3 बचा है। क्यों? क्योंकि 1/3 हमने न्यू शेयर को दे दिया, न्यू रेशो जो न्यू पार्टनर है उस पार्ट दे दिया। अब हमें टोटल कैपिटल निकालनी है। 2/3 पार्ट के लिए कैपिटल है 299 166। किसकी? जो दोनों पार्टनर है। हमें एक पार्ट के लिए चाहिए तो 2/3 के लिए 465,000 है, तो 1 के लिए 465 इंटू 3/2, क्योंकि जो अपॉन में वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो अपॉन में। टोटल कैपिटल आ चुकी है 6,95,000। इसका 1/3 निकाल देंगे क्योंकि इस कैपिटल का क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल न्यू कैपिटल का
1/3 पार्ट हमें ये देना है, तो 2,32,500 ये हमने यहां लिखा बाय कैश अकाउंट। तीनों का बैलेंस निकाल दिया। अब बैलेंस शीट पे आते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में कैपिटल लिखनी है तीनों की, 299, 66, 230, 500। तो यहां हमने तीनों की कैपिटल लिख दी। क्वेश्चन में क्रेडिटर है, क्रेडिटर लिख दी। अगर क्वेश्चन में बिल्स पेबल भी होते तो यही लिखे जाते। अदर कोई लायबिलिटी होती तो यही लिखते। एसेट्स में कैश लिखो, एज इट इज छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटर्स 1 लाख थे, 10,000 रिड्यूस हो चुके हैं 19। स्टॉक कितना है 2 लाख। प्लांट कितना है 50,000। क्यों? क्योंकि प्लांट पहले 65 था, अब 15,000 क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है, तो इधर इसीलिए लेस करके लिखा हमने। यदि बात क्लियर है? आई होप कि आपको समझ आया होगा। समझ आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और नए जोश के साथ। ओके स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है। बाकी आपको एक बात और बता देता हूं मैं यहाँ पे, स्टूडेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम न्यू पार्टनर की कैपिटल हर क्वेश्चन में निकाल लें। न्यू पार्टनर की जो कैपिटल होगी वो हमेशा अधिकतर क्वेश्चन में गिवन ही होती है। जो गिवन है उसे बस गुडविल को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाई रेशियो में और बाय कैश के नाम से डायरेक्ट इस तरह लिख देना। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।